नमस्कार, एमपी न्यूज संध्या बेला में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या पंचायत चुनाव से, हर खबर पर रहेगी हमारी तीखी नज़र। सभी खबर ताज़ा और काम की है, तो खबर के अंत तक बने रहें। साथ ही आप खबर को किस नगर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा करेंगे। और हर खबर का अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज का प्रमुख समाचार। मध्य प्रदेश में अमित शाह के दौरे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट कार्ड सौंपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अचानक बुलाया। इस मुलाकात में आज सीएम ने पीएम को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर समिट को प्रवासी भारतीय दिवस की वजह से नवंबर की जगह जनवरी तक बढ़ा दिया है। 9 जनवरी को आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस को इस बार इंदौर में मनाने पर सहमति दी गई है। महाकाल परिसर के कई निर्माण किए गए, जिनका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और जल्द ही इसकी तारीख तय कर दी जाएगी। उज्जैन के शिक्षक का विवादित मैसेज, भगवा को बताया आतंकी, हर काम मुस्लिमों को कराने की अपील। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शिक्षक की विवादित पोस्ट सामने आई है। पोस्ट में आरोपी शिक्षक ने भगवा को आतंकी बताते हुए एक समुदाय विशेष से सामान खरीदने की अपील की है। पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के अफसरों ने कार्रवाई की बात कही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने इस बार द हिटलर फाइल्स के बहाने भाजपा पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के निशाने पर हमेशा भाजपा और आरएसएस रहते आए हैं और आज उन्होंने यूट्यूब के एक सीरियल द हिटलर फाइल्स के बहाने भाजपा के शासन पर हमला बोला है। वे इस बार खुद सामने नहीं आए, बल्कि यूट्यूब के द हिटलर फाइल्स के एपिसोड को ट्वीट कर बोल रहे हैं कि इसके बहाने कह रहे हैं कि क्या भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल, बाकी शहरों में जानिए रेट। मध्य प्रदेश में अनूपपुर ऐसा जिला है जहां पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे अधिक है। यहां लोगों को आवागमन में सबसे अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। इसी तरह कोई भी वस्तु ट्रांसपोर्टिंग के जरिए यदि आती है तो अन्य शहरों की तुलना में यह अतिरिक्त शुल्क वहन करने पड़ते हैं। शनिवार को अनूपपुर में पेट्रोल 121 रुपया 40 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 103 रुपया 99 पैसा प्रति लीटर पर है। अनूपपुर में जबलपुर के बिटौड़ा डिपो में पेट्रोलियम पदार्थ पहुंचता है, जिसकी दूरी लगभग 370 किलोमीटर रहती है, जिससे यह ट्रांसपोर्टिंग चार्ज पेट्रोल पंप पहुंचने पर अधिक लग जाता है। अनूपपुर मध्य प्रदेश के सबसे अंतिम छोर पर बसा हुआ जिला है। यहाँ से छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। राष्ट्रीय दिनदर्शिका को ताकत मिलेगी तो ही भारत बन सकेगा विश्वगुरु। भारत कितना भी विकास कर ले, किंतु यदि हम पाठ्यक्रम में अपने राष्ट्रीय और दिनदर्शिका और अपनी काल गणना पद्धति को नहीं पढ़ाएंगे तो सारा विकास निरर्थक होगा। यदि भारत को विश्वगुरु बनाना है तो इसका आरंभ बिंदु राष्ट्रीय दिनदर्शिका यानी नेशनल कैलेंडर को व्यवहार रूप में उसी तरह लागू करना होगा जैसा अभी जनवरी से दिसंबर की गणना वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू है। हमारे बैंक, विद्यालय, शिक्षक संस्थान, सरकारी संस्थान, निजी संस्थान, अन्य कार्यालय आदि सब जगह भारतीय राष्ट्रीय दिनदर्शिका लागू होने पर ही भारत सही अर्थों में स्वतंत्र होगा, अन्यथा हम वैचारिक गुलामी ढोते रहेंगे। यह उन ज्वलंत विचारों का निचोड़ है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में 22 अप्रैल से प्रारंभ हुई 2 दिवसीय भारतीय राष्ट्रीय दिनदर्शिका संगोष्ठी में विद्वानों ने व्यक्त किया। यहाँ भारतीय कैलेंडर के वैज्ञानिक पहलुओं पर मंथन हुआ। घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से लूटा, सामने स्थित थी चौकी पर सोती रही पुलिस। गोपालगंज थाना क्षेत्र के सनिचरी पुलिस चौकी के सामने मकान में बीती रात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर में अकेली महिला सबीना का मुंह बांधकर उसके जेवर उतार लिए और घर में रखे सोने चांदी के अन्य आभूषण व नकदी भी समेट कर ले गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से घटना का ब्यौरा लिया। घटना शुक्रवार शनिवार दरमियान रात की है। ऑटो पर लाउडस्पीकर लगाकर ठेकेदार ने किया शराब का प्रचार। छिंदवाड़ा में शराब ठेकेदार ने ऑटो में लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार किया। बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र में सस्ती शराब
लोधी खेड़ा में मिल रही है। इसकी जानकारी अफसरों के पास पहुंची तो वे भी दंग रह गए। पुलिस ने ऑटो जब्त कर लिया। जब आबकारी अधिकारी ने स्थानीय अफसरों से मामले की रिपोर्ट मांगी है। सांसद ने मोहगांव 21 अप्रैल को सड़क पर एक ऑटो शराब के रेट बताकर प्रचार कर था। ऑटो में लाउड स्पीकर से शराब के ब्रांड और रेट बताए जा रहे थे। इस बीच किसी ने पुलिस और आबकारी अधिकारी को सूचना दी थी। एमपी के मुहेर गांव में भूमाफिया की क्रय विक्रय रोक के बाद एक और रजिस्ट्री आई सामने। डिप्टी कलेक्टर करेंगे उप पंजीयन के कारनामों की जांच। कलेक्टर के सख्त निर्देश के बावजूद उप पंजीयन ने मुहेर गांव की भूमि की रजिस्ट्रियां कर रहे एक के बाद उनके द्वारा किए गए कारनामे प्याज की छिलकी की तरह परत दर परत खुलने लगी है। इस तरह अपर कलेक्टर ने कहा है कि उप पंजीयन के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही है। इन शिकायतों की जांच डिप्टी कलेक्टर बीपी पांडे के नेतृत्व में कराई जाएगी। दरअसल एनसीएल ब्लॉक बी गौरवी के पत्र के आधार पर 20 मार्च 2020 को ग्राम मुहेर एवं पंडरी गांव के चिन्हित किए गए भूमि के क्रय विक्रय एवं वारिसाना रजिस्ट्री नामांतरण आदि पर रोक लगा दिया था। आखिर क्यों आईएएस के हाथ जोड़ने और पैर छूने की बात कर रहे हैं विधायक जी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर जबलपुर के बरगी को तहसील बनाने की मांग तेज हो चली है। जबलपुर के कांग्रेस विधायक संजय यादव ने राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा है और बरगी को तहसील घोषित करने की मांग की है। वहीं पत्र में उन्होंने प्रमुख सचिव को हाथ जोड़ने और पैर जोड़ने की भी बात कही है। राज्य शासन ने शुरू की नई व्यवस्था, किसानों को मिलेगा लाभ, ऑनलाइन उपलब्ध होगी सेवा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल किसानों को अब खाते से खसरा और नक्शा के नकल निकालने के लिए पटवारी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे उनके सारे काम आसान किए जाएंगे। इसके लिए डिजिटल तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। किसान भू अभिलेख की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन अथवा एमपी ऑनलाइन पोर्टल एवं लोक सेवा केंद्र के माध्यम से खेती किसानी से जुड़े खसरा की प्रतिलिपि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ डिजिटल हस्ताक्षर दस्तावेज भी डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।